आप सबको जय मसीह की। मेरी उम्मीद है, मेरी आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आइए, इससे पहले कि हम बाइबल के बारे में जानें, उसके वचन के बारे में जानें, छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि इस समय में आपने हम सबको जीवित स्वस्थ रखा और ये सुबह दिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु मेरी बच्ची के इलाज के लिए कि मेरी बच्ची का इलाज अब स्टार्ट हो गया है एम्स में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। होने दे प्रभु के आगे के इलाज में उसके स्वास्थ्य को, उसकी बीमारी को यीशु नासी के नाम से बिल्कुल ठीक कर दें प्रभु जी। सहायता मदद करे बच्चे की, कि कोई कैसी बात ना हो परमेश्वर। विनती प्रार्थना है प्रभु आज के वचन के लिए कि जब हम सीखते हैं कि बाइबल हमें क्या सिखाती है, तो उसके बारे में हम सबको बुद्धि समझ ज्ञान दे प्रभु, कि हम सब सीख पाएँ और दूसरों को सिखा पाए प्रभु जी। हमें शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से बचाएं परमेश्वर। हमारे सारे पापों को क्षमा करें, जो भी जाने अनजाने में जानबूझ के सारे पाप हुए हैं प्रभु, उन सारे पापों को क्षमा करें और हम सबको शुद्ध पवित्र करें, जिससे कि तेरी बातों को समझ पाए प्रभु जी। हमारी सहायता करें। मैं सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ, सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बाइबल हमें क्या सिखाती है। तो आज हम बाइबल के कुछ 10 बातें ऐसी हैं जो हम सीखेंगे कि बाइबल से हम क्या सीख सकते हैं, बाइबल हमें कैसे पढ़नी चाहिए, बाइबल में क्या लिखा है, बाइबल में कितने अध्याय हैं, बाइबल कितने प्रकार के होते हैं, बाइबल किसने लिखा था, बाइबल के मुख्य विषय क्या हैं, बाइबल पढ़ने से क्या आशीषें हैं, है ना, बाइबल कैसे पढ़ें, बाइबल पढ़ने से क्या होता है, बाइबल के अनुसार शादी क्या है, बाइबल के अनुसार जीवन क्या है। तो उन सब बातों पे हम आज बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे बाइबल अपने आप में एक अनोखी पुस्तक है, जिसे विश्व में सबसे ज्यादा छापने और बिकने वाली पुस्तक का खिताब मिला हुआ है, क्योंकि ये परमेश्वर का लिखित वचन है। तो आइए हम इस पे हम बात करते हैं। पहली बात, बाइबल हमें क्या सिखाती है और बाइबल के अनुसार प्रेम क्या है ना। एक शब्द में बोला जाए तो बाइबल प्रेम सिखाती है। ये हम 3 प्रकार से देख सकते हैं। पहला है परमेश्वर के प्रति प्रेम। एक बार यीशु मसीह के पास कुछ फरीसी लोग आकर पूछने लगे, हे गुरु, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? तब यीशु ने कहा, तू अपने परमेश्वर से सारे मन, सारी शक्ति और सारी बुद्धि से प्रेम कर। मत्ती 22 अध्याय 37 पद में ये लिखा है कि तू अपने परमेश्वर से सारे मन, सारी शक्ति, सारी बुद्धि से प्रेम कर। पहली बात। और दूसरा है अपने पड़ोसी से अर्थात अन्य लोगों से एवं विश्वासियों से भी प्रेम सिखाती है। बाइबल में मनुष्य की सृष्टि, पतन और भविष्य तथा स्वर्ग और नरक के विषय में सिखाया गया है। अब हम देखेंगे कि बाइबल में क्या लिखा है। पहले हमने देखा बाइबल हमें क्या सिखाती है, बाइबल के अनुसार प्रेम क्या है। तीसरा हम देखेंगे बाइबल में क्या लिखा है। बाइबल में परमेश्वर का वचन लिखित रूप में लिखा है। बाइबल में परमेश्वर के प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता के विषय में लिखा हुआ है। बाइबल में लिखा है मनुष्य पापी है, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। बाइबल में लिखा है मनुष्य का उद्धार केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही हो सकता है एवं जीवन के समस्त पापों से एवं श्रापों से छुटकारा मिल सकता है। बाइबल में लिखा है संसार का अंत जो शीघ्र ही होने वाला है वो कैसे होगा। अब हम देखेंगे बाइबल में कितने अध्याय हैं। बाइबल में
कुल मिला के 66 पुस्तकों को 2 भागों में बांटा गया है, पुराना नियम और नया नियम, जिसमें कुल मिलाकर 1189 अध्याय हैं। 1189 अध्याय हैं। पुराने नियम में 39 पुस्तकें हैं और नए नियम में 27 किताबें हैं। अतः इस रीति से देखा जाए तो बाइबल एक छोटी पुस्तकालय है। पुराना नियम हिब्रू में लिखा गया था और नया नियम यूनानी में लिखा गया था। बाइबल कितने प्रकार के होते हैं? बाइबल एक ही प्रकार क्या कहते हैं, बाइबल मुख्यतः एक ही प्रकार की है जिसमें नया नियम और पुराना नियम है। लेकिन रोमन कैथोलिक लोगों ने बाइबल में कुछ और किताबें भी मिली हैं जिन्हें हम अपोक्रिफा कहा जाता है। अपोक्रिफा जो किताबें और हैं बाइबल में, जो और मिली हैं रोमन कैथोलिक को, जो रोमन के हैं, उनको कहते हैं अपोक्रिफा। कुछ लोगों का मानना है वे जोड़ी गई किताबें मनुष्य के मन की बातें हैं और केवल 66 पुस्तकें ही आधिकारिक रूप से पढ़ी जाती हैं। अब बाइबल किसने लिखी है ना, इस पे बात करेंगे। बाइबल को कुल 40 लेखकों ने अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियों में लिखा था, जो ज्यादातर एक दूसरे से कभी नहीं मिले। बाइबल का लिखने वाला परमेश्वर की आत्मा है, मतलब पवित्र आत्मा की प्रेरणा पाकर लोगों ने लिखा, या ऐसा कहें परमेश्वर ने उनसे कहा और लोगों ने लिखा। बाइबल के लेखकों में से कुछ, कोई किसान था, कोई भेड़ बकरी चराने वाला, कोई राजा था, तो कोई भविष्यवक्ता, लेकिन सभी का संदेश पूरी बाइबल में एक ही लय में है और वो ये है, परमेश्वर का प्रेम मानव जाति के लिए है। अब हम जानेंगे बाइबल के मुख्य विषय क्या है ना। बाइबल के मुख्य विषय में सबसे पहला परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर दयालु है और विलंब से क्रोध करने वाला है। मनुष्य पापी है और पाप के स्वभाव में रहता है। शैतान परमेश्वर और मानव जाति का शत्रु है और उसका काम नाश करना और हत्या करना है। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से इस दुनिया का उद्धार हो सकता है और उसके आगमन पर इस दुनिया का अंत हो जाएगा और शैतान को नरक में डाला जाएगा और एक नई पृथ्वी और नया आकाश का सृजन होगा। बाइबल में 1260 स्पष्ट प्रतिज्ञाएं हैं जो सभी मानव जाति के लिए हैं। बाइबल पढ़ने से क्या आशीषें हैं? बाइबल पढ़ने से क्या आशीषें हैं? बाइबल पढ़ने वाला पाप से बचा रहेगा और पाप करने वाला बाइबल से दूर रहेगा। यह मनुष्य को अंधविश्वास के जाल से बचाए रखती है। बाइबल को पढ़ने वाला बुद्धि पाता है और समझदार हो जाता है। बाइबल को पढ़ने से विश्वास बढ़ता है और विश्वास इस दुनिया के सबसे बड़ी शक्ति है। अब हम जानेंगे बाइबल कैसे पढ़ें। बाइबल कैसे पढ़ें? बाइबल पढ़ने से क्या होता है? बाइबल को रोज पढ़ें, हो सके तो सुबह शाम समय निकालकर एक निश्चित समय में पढ़ें, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है, तो इसे परमेश्वर की सहायता से पढ़ें। मतलब इसके पढ़ने से पहले प्रार्थना अवश्य करें कि जो पढ़े परमेश्वर उसे समझने में सहायता करे। इसे एकाग्र मन से शांत स्वभाव में होकर पढ़ने से इसके अनेक फायदे हैं। यह मन में शांति और शक्ति प्रदान करती है। इसका पढ़ने वाला हर भले काम में सफल होता है। अब हम देखेंगे बाइबल के अनुसार शादी क्या है। बाइबल के अनुसार शादी या विवाह आदर के योग्य है। इसकी सृष्टि स्वयं परमेश्वर ने की थी। परमेश्वर ने ही पहले दूल्हे और दुल्हन की रचना की और उन्हें मिलाया और कहा, फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ।
बाइबल में विवाह के बारे में बाइबल में विवाह के बाहर यौन संबंध को घिनौना पाप कहा गया है, जिसे व्यभिचार की संज्ञा दी गई है। तो कभी भी व्यभिचार ना करें, जिससे क्या परमेश्वर के आगे लज्जित हो जाए। बाइबल के अनुसार जीवन क्या है ना? ये हम आखिरी बात देखेंगे। मैंने इतनी सारी बातें आपको बताई हैं, इनमें से अब ये जो आखिरी बात है, बाइबल के अनुसार जीवन क्या है। बाइबल के अनुसार जीवन एक नया जीवन है जो मसीह यीशु में है। यीशु में जीवन बहुतायत का जीवन अर्थात एक विजयी मसीह जीवन है, जिसमें हम सड़ाहट से छुटकारा पाकर आनंद जीवन में प्रवेश करते हैं। जो कोई मसीह यीशु में है वे नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, अब उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। रोमियो 8 अध्याय 1 पद में लिखा है ये। मतलब उन पर इस धरती में कोई श्राप या काला जादू या दुष्ट आत्मा या प्रकोप नहीं छू सकता, और उन पर अधोलोक के फाटक भी प्रबल नहीं होंगे। वे नरक नहीं बल्कि स्वर्ग के वारिस होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज बाइबल के बारे में काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे, आपके परिवारों को बहुत आशीष दे। आज जो हमने पढ़ा है, सीखा है कि बाइबल हमें क्या सिखाती है, बाइबल के अनुसार प्रेम क्या है, बाइबल में क्या लिखा है, बाइबल में कितने अध्याय हैं, बाइबल कितने प्रकार के होते हैं, बाइबल किसने लिखा था, बाइबल के मुख्य विषय क्या है ना? बाइबल पढ़ने से क्या आशीषें मिलती हैं, बाइबल कैसे पढ़े, बाइबल पढ़ने से क्या होता है, बाइबल के अनुसार शादी क्या है, बाइबल के अनुसार जीवन क्या है। तो इन सब बातों पे जो हमने बातें की है, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ परमेश्वर की द्वारा सीखने को मिला होगा। आइए हम इस सभा को यहीं पे अंत करेंगे, और मैं आप सबसे एक विनती करना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं उसको करेक्ट करूँगा अगर मैं कहीं पे गलत हूँ। और मेरा मोटिव यही होता है कि आप परमेश्वर के बारे में जानें और परमेश्वर से बहुताई से आपको बहुत आशीष मिले, और जो परमेश्वर ने आपको काम दिए हैं परमेश्वर के कार्यों में लग जाएं। परमेश्वर पर विश्वास करें, आपकी सारी बातें पूरी होंगी अगर आप सच्चे मन से परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। और मैं देख रहा हूं कि मेरे वीडियो को पसंद तो कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, व्यू आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो मेरी आप सबसे विनती है, जब आप पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़े और ऊपर से आपको अपडेट्स मिले सारे जो भी नए वीडियोस आते हैं स्पिरिचुअल, जिससे कि आपके जीवन में बहुताई से बहुत आशीष आ पाए। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, में धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। आपने ये समय दिया कि हम आपके बारे में, आपके वचन के बारे में पढ़ें, समझें और दूसरों को बताने वाले बने। प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें सिखाया कि बाइबल क्या है, बाइबल के अनुसार प्रेम क्या है, बाइबल हमें कैसे पढ़ने चाहिए, बाइबल से हमें क्या आशीषें मिलती हैं, बाइबल से शादी क्या होती है। आपने बहुतायत से बहुत चीज़ें सिखाई है प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। होने दे प्रभु के इन बातों को हम याद करके अपने जीवन में लागू करें और उस पर चलने वाले बने परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद सारी आशीषों के लिए, अभी तक संभालने के लिए, सारी बातों के लिए प्रभु जी। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, उन सबको भी आशीषित करें, उनके घर को, उनके परिवार को, उनके कामकाज को सहायता मदद करें परमेश्वर। वह फिर से धन्यवाद प्रभु आपके जीवित वचन के लिए। होने दे प्रभु कि इस वचन की रखवाली करें और ये वचन करोड़ों गुना फैले प्रभु जी। हम सबकी सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें शैतान की देखी अनदेखी स्थानीय शक्तियों से बचाएं प्रभु, हम सबकी सहायता करें। मैं सारी विधि प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ, सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।